क्या आप जानते हैं 1918 में हैफा को ऑटोमन एम्पायर से ब्रिटिश नहीं बल्कि इंडियन सोल्जर्स ने आजाद कराया था। और अब इजराइल अपने हिस्ट्री बुक्स फिर से लिख रहा है ताकि इस अद्भुत इंडियन हेरोइज्म को सम्मान मिले। तो चलिए करेज, हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स की इस आई ओपनिंग जर्नी में मेरे साथ जुड़िए। अब सुनिए सबसे इंटरेस्टिंग बात। हाल ही में इजराइल के शहर हैफा ने अपनी टेक्स्ट बुक्स अपडेट की हैं। पहली बार ब्रिटिश नहीं बल्कि इंडियन सोल्जर्स को 1918 में हैफा की लिबरेशन का असली क्रेडिट दिया जा रहा है। इमेजिन कीजिए, मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर के कैवलरी रेजिमेंट्स घोड़ों पर सवार होकर लांसेस और सोर्ड्स से लड़ते हुए और इस सिटी को आजाद कराते हुए। आज हैफा की स्कूल्स में यही करेक्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और हर साल वहां इंडियन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए सेरेमनीज भी होती है। ये अपडेट सिर्फ हिस्ट्री को करेक्ट नहीं करता बल्कि इंडिया इजराइल रिलेशंस को और मजबूत बनाता है। सोचो जरा, इतने सालों तक मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में हैफा की जीत का क्रेडिट ब्रिटिश ट्रूप्स को दिया गया, लेकिन हैफा हिस्टोरिकल सोसाइटी की रिसर्च और लगातार एडवोकेसी ने सच सामने लाया। असली हीरो थे इंडियन कैवलरी रेजिमेंट्स। जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसेस घोड़ों पर सवार, सिर्फ सोर्ड्स और लांसेस लेकर मशीन गन्स और आर्टिलरी के बीच से चार्ज करते हुए। इन्हीं में से थे मेजर दलपत सिंह, जिन्हें आज हीरो ऑफ हैफा कहा जाता है। अब हैफा की स्कूल्स में यही कहानी पढ़ाई जाती है और ये बताती है कि कैसे इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड हिस्ट्री को शेप किया। 23 सितंबर 1918 बैटल ऑफ हैफा वर्ल्ड वॉर 1 की एक ऐसी लड़ाई जिसे आज भी लास्ट ग्रेट कैवलरी बैटल माना जाता है। 15th इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड यानी जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स घोड़ों पर सवार होकर सीधा चार्ज किया, जबकि सामने थे ऑटोमन्स और जर्मन्स मशीन गन्स और आर्टिलरी के साथ। सिर्फ लांसेस और सोर्ड्स के सहारे रॉकी टेरेन पार करते हुए इन्होंने हैफा को कैप्चर कर लिया। इसमें 1300 से ज्यादा दुश्मन कैदी बने, भारी हथियार मिले और कैजुअल्टी मिनिमल रही। इस चार्ज का नेतृत्व कर रहे थे मेजर दलपत सिंह, जिन्हें बाद में मिलिट्री क्रॉस मिला और आज वे हीरो ऑफ हैफा कहलाते हैं। ये जीत सिर्फ ऑटोमन एम्पायर को कमजोर नहीं करती बल्कि इंडियन सोल्जर्स की ब्रेवरी को हमेशा के लिए हिस्ट्री में दर्ज कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि हैफा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मेडिटरेनियन का ये पोर्ट सिटी सिर्फ इजराइल का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट नहीं बल्कि एक ऐसा क्रॉसरोड्स है जो यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया को जोड़ता है। आज भी इजराइल के 30% से ज्यादा सीबॉर्न ट्रेड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, एडवांस टेक्नोलॉजीज यही से गुजरते हैं। मिलिट्री एंगल से देखें तो यहां इजरायली नेवी के वॉरशिप्स और सबमरीन्स डॉक होते हैं, जिससे इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू और बढ़ जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाल ही में अडानी ग्रुप ने हैफा पोर्ट एक्वायर किया है, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी हैफा सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बल्कि आज की जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड का भी एक की प्लेयर है। और अब यह रिकॉग्निशन सिर्फ हिस्ट्री की करेक्शन नहीं है बल्कि इंडिया इजराइल रिलेशंस को भी डीप करने वाला कदम है। इजराइल ने अपने स्कूल टेक्स्ट बुक्स में इंडियन ट्रूप्स को क्रेडिट दिया, जिससे ब्रेवरी और कोऑपरेशन की शेयर्ड लेगेसी सामने आई। हैफा डे जैसे कमेमोरेटिव इवेंट्स और इंडियन सेमेट्रीज में सेरेमनीज लोगों के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बनाते हैं। इंडियन लीडरशिप की हिस्सेदारी और न्यू दिल्ली में 3 मूर्ति हैफा चौक जैसी रीनेमिंग इस बॉन्ड को और मजबूत करती है। इस कहानी ने इंडिया इजराइल रिलेशंस को सिर्फ स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक टर्म्स तक सीमित नहीं रखा बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप पर भी रोशनी डाली। और यही शेयर्ड हिस्ट्री अब डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और कल्चर में भविष्य की कोऑपरेशन की फाउंडेशन बन रही है। अब बात करते हैं इस रिकॉग्निशन की ग्लोबल इंपैक्ट की। हैफा ने स्कूल हिस्ट्री बुक्स में फाइनली इंडियन सोल्जर्स को क्रेडिट दिया, ब्रिटिश ट्रूप्स नहीं, जिन्होंने 1918 में सिटी को ऑटोमन रूल से लिबरेट किया। ये करेक्शन हैफा हिस्टोरिकल सोसाइटी की रिसर्च और मेयर योना यहेव की अप्रूवल से पॉसिबल हुआ। लास्ट ग्रेट कैवलरी कैंपेन में मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लांसर्स ने सोर्ड्स और लांसेस के साथ फोर्टिफाइड पोजीशंस पार की। हर साल इंडियन सेमेट्री में कमेमोरेशंस होते हैं और इंडिया 23 आरडी सितंबर को हैफा डे के रूप में ऑब्जर्व करता है। मेमोरियल्स, प्लाक्स और इजराइल पोस्ट के कमेमोरेटिव स्टैम्प्स इस लेगेसी को और मजबूत करते हैं। ग्लोबली ये सिर्फ इंडियन वेलर का ट्रिब्यूट नहीं
बल्कि शेयर्ड हेरिटेज और इंडिया इजराइल स्ट्रैटेजिक द कल्चरल पार्टनरशिप को भी सेलिब्रेट करता है। ये कहानी उन लाखों इंडियन सोल्जर्स की भी याद दिलाती है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपनी छाप छोड़ी। बैटल ऑफ हैफा की लेगेसी आज भी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर इंडियन ब्रेवरी का लिविंग टेस्टामेंट है। इंडियन सोल्जर्स की हेरोइज्म की कल्चरल सेलिब्रेशन आज इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप का एक वाइब्रेंट सिंबल बन गई है। हर साल हैफा में ब्रिटिश मिलिट्री सेमेट्री में सोलेम सेरेमनी होती है, जिसमें इंडियन डिप्लोमैट्स, हैफा के मेयर योना यहेव, मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और इंडियन डायस्पोरा शामिल होते हैं। ये याद दिलाती है जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स की लेजेंडरी 1918 कैवलरी चार्ज और शेयर्ड हिस्ट्री। इंडिया में 23 सितंबर को हैफा डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इजराइल में द इंडिया ट्रेल जैसी कल्चरल इनिशिएटिव्स अवेयरनेस बढ़ा रही है और इंडियन क्लासिकल और कंटेम्पररी डांस परफॉर्मेंसेस इस लेगेसी को दोनों देशों के लोगों के कलेक्टिव मेमोरी में एम्बेड कर रही है। सिटी लैंडमार्क्स जैसे न्यू दिल्ली का तीन मूर्ति चौक अब तीन मूर्ति हैफा चौक और एनुअल डिप्लोमैटिक सेरेमनीज ये साबित करते हैं कि इंडिया की हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस आज भी ग्लोबली सेलिब्रेट हो रही है। कल्चरल सेलिब्रेशन सिर्फ पास्ट को ऑनर नहीं करती, बल्कि इंडिया और इजराइल को शेयर्ड कल्चरल और डिप्लोमैटिक फ्यूचर में भी जोड़ती है। फाइनली, ये फॉर्मल रिकॉग्निशन इंडियन सोल्जर्स की ब्रेवरी को सही कॉन्टेक्स्ट में दिखाने का एक रिस्टोरेटिव स्टेप है। डेकेड्स तक इजरायली टेक्स्ट बुक्स में ब्रिटिश ट्रूप्स को क्रेडिट दिया गया, लेकिन हैफा हिस्टोरिकल सोसाइटी की रिसर्च ने साबित किया कि असली हीरो थे जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स। मेयर योना यहेव ने इसे ऑफिशियली अनाउंस किया और अब स्कूल्स में फ्यूचर जनरेशन सच सीखेंगे। ये रिकॉग्निशन मेजर दलपत सिंह जैसे हीरोज की सैक्रिफाइस को ऑनर करता है, जिन्हें आज भी हीरो ऑफ हैफा कहा जाता है। एनुअल सेरेमनीज और हैफा डे इन इंडिया इस रिन्यूड रिकॉग्निशन को सेलिब्रेट करते हैं। ये करेक्शन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये इंडिया इजराइल डिप्लोमैटिक टाइज को स्ट्रेंथन करता है और शेयर्ड हिस्ट्री पर कल्चरल एक्सचेंज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा देता है। हिस्ट्री की सच्चाई याद रखने, जस्टिस देने और एंड्योरिंग फ्रेंडशिप बनाने के लिए हमेशा जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडियन सोल्जर्स की ब्रेवरी और हैफा की हिस्ट्री की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और आई ओपनिंग कंटेंट के लिए पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।